बताया जाता है कि ये एक सच्ची भूतिया फिल्म है जो 2003 में हांगकांग के तुनमुन बस हादसे और तिंगकाओ गांव की लाल कपड़े वाली महिला भूत की घटना पर आधारित है। इन दोनों रहस्यमय घटनाओं ने पूरे हांगकांग को हिलाकर रख दिया था। जल्दी से अपने उस दोस्त को टैग करो जो हमेशा डरावनी चीजों में दिलचस्पी लेता है। तुनमुन में ऊंची ऊंची इमारतें हैं जहां धूप भी कम पहुंचती है, इसलिए ये हांगकांग के 18 जिलों में सबसे ज्यादा भूतिया माना जाता है। 14 जुलाई की रात यहाँ का नकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है और ठीक इसी समय एक खून से लथपथ महिला रेलिंग पर चढ़ती है, अजीब स्थिति में खड़ी होती है और फिर अचानक छलांग लगा देती है। पुलिस को सूचना मिलते ही वो तुरंत मौके पर पहुंचती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि नीचे कोई लाश ही नहीं मिली, यहाँ तक कि खून की एक बूंद तक नहीं थी। जांच में लगे बुजुर्ग जासूस गू ये को शक हुआ कि ये एक मर्डर केस है जिसमें लाश को छिपाया गया है, लेकिन आसपास के लोग वहां कागज जलाकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पुलिस उन्हें हटाना चाहती थी, पर एक बुजुर्ग महिला रहस्यमय अंदाज में बोली, हसन, भूखी आत्माओं को खाना खाने दो। ये पहली बार नहीं था जब उस इमारत में कोई गिरा हो, और अजीब बात ये थी कि हर बार गिरने वाली महिला एक ही लगती थी जो जमीन छूते ही गायब हो जाती थी। लोग कहने लगे कि ये कोई भूत है जो बार बार कूदता है। मैं खुद इन बातों को नहीं मानता था। सीसीटीवी में कुछ कैद हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कुछ था ही नहीं। 14 जुलाई को लाल कपड़े में आत्महत्या, ये बहुत अजीब बात है। गू ये अपने सहायक और एक फोटोग्राफर को लेकर सीधे 10वीं मंजिल पर पहुंचे। जैसे ही लिफ्ट खुली, देखा कि पूरे गलियारे में पीला फूल बिखरा पड़ा था। सभी घरों के दरवाजे बंद थे। कुछ घरों ने तो बाहर भूत भगाने वाले तावीज भी टांगे थे। फिर भी पूरा माहौल डरावना था। तभी सहायक ने नीचे 3 बच्चों को खेलते देखा। इतनी रात को बच्चे? अजीब नहीं लगता? बच्चे कहाँ हैं? फोटोग्राफर के इतना कहते ही तीनों बच्चे अचानक दिखे और एक साथ ऊपर देखने लगे। तू कह रहा है ये छोटे भूत हैं? गू ये चुप रहा, पर अंदर से वो भी डर गया। हालांकि वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन 10वीं मंजिल के लोग तो डरे हुए थे। हमने कई रातों से उसी चीज को कूदते देखा है। कहाँ से कूदी थी? वहां से, उस छत से। गू ये तुरंत दौड़ पड़ा ये देखने कि आखिर वो चीज क्या है। 12वीं मंजिल पहुंचते ही वो परछाई गायब हो गई। गू ये आगे बढ़ने लगा, तभी उसे किसी ने जोर से धक्का दिया। मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, पर जब फिर सामने देखा तो गलियारा पूरी तरह काला पड़ गया था। अंधेरे में कोई परछाई भी दिख रही थी। गू ये उसका पीछा करने लगा और काफी देर बाद वो फिर से 10वीं मंजिल पर आ गया। वहाँ फोटोग्राफर कैमरा लेकर खड़ा था। कुछ रिकॉर्ड हुआ क्या? थोड़ा रिवाइंड करके देखते हैं। गू ये पहली बार थोड़ा घबराया। भूत जैसा बच्चा, कूदती औरत, वाकई ये इमारत कुछ तो छिपा रही थी। उन्होंने टीम को वापसी के लिए बुला लिया, लेकिन जब लिफ्ट से नीचे जा रहे थे उन्होंने एक का बटन दबाया था, फिर भी लिफ्ट अजीब तरह से बार बार 10वीं मंजिल पर रुकती रही। गू ये को लगा शायद लिफ्ट खराब है, फिर से बटन दबाया। इस बार लिफ्ट हिलने लगी और अचानक अंधेरे में डूब गई। उसने फोन की टॉर्च जलाकर देखा, कहीं कोई आत्मा तो नहीं। जो देखा उसने गू ये को डरा दिया। फोन बंद किया, पर तभी पीछे से ठंडी हवा आई। दोनों को महसूस हुआ कि पीछे कोई है, पर किसी में हिम्मत नहीं थी मुड़ने की। जैसे ही लिफ्ट फिर 10वीं पर रुकी, वे भागकर बाहर निकल गए, पर जब बाहर निकले वो लाल कपड़े वाली औरत भी उनके पीछे पीछे आई। तुनमुन की 43 नंबर बस उसके सामने से गुजरी और वो बस में बैठ गई। आगे बैठी आमेई को कुछ पता नहीं चला, पर औरत ने अचानक बोलना शुरू किया, क्या फर्क है, मत लो। आमेई डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब बस तिंगकाओ गांव पहुंची तो पीछे बैठा लड़का उतर गया। आमेई ने चैन की सांस ली, लेकिन जब बस चली तो उसे दिखा। वो दौड़कर चेक करने गई, ड्राइवर ही नहीं था। गाड़ी हाल ही में बदली गई थी। आमेई ने देखा गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं है तो पुलिस को बुलाने लगी। तभी उसके हाथ खुद ब खुद हवा में जकड़ गए और पीछे से एक जोड़ी भूतिया हाथ उसके गले पर आ गए। गला दबने लगा और आमेई की सांसें थमने लगी। अगले ही पल वो जाग गई। सुबह की रोशनी से वो महिला भूत गायब हो गई, लेकिन आमेई के गले पर गहरे निशान थे। इसके बाद जब भी आमेई तिंगकाओ गांव जाती उसे लगता कोई उसके पीछे है। वो सपनों में भी देखती कोई हाथ उसका बाजू पकड़ रहा है। कुछ ही दिनों में उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए। वो डर गई और अपनी सहेलियों को सब बताया। पता चला 10 जुलाई 2003 को एक बस तिंगकाओ गांव से गुजरते हुए खाई में गिर गई थी। उस हादसे में 20 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद वो इलाका भूतिया हो गया। वहाँ अक्सर लाल कपड़े वाली महिला दिखती। रात 12 बजे वो 43 नंबर बस पकड़ती और यूआई विलेज जाती। फिर वहाँ के आई हुई बिल्डिंग में अक्सर आत्महत्या की घटनाएं होने लगी। 20 जुलाई को एक और महिला लाल कपड़े में कूद गई। उसका नाम था मी रुओ एर। वो सीधे 10वीं मंजिल से कूदी और मौके पर ही मर गई। गू ये को पता चला कि वो महिला वहाँ की रहने वाली नहीं थी, बल्कि शेनशुई की थी, जो कई ब्लॉकों दूर है। तो आखिर वो यहाँ आत्महत्या करने क्यों आई? गू ये उसके घर गया। वहाँ सब टूट फूट चुका था, जैसे बरसों से कोई न रहा हो। कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक दरवाजा खुद ही खुल गया। सहायक ने दरवाजा खोला
अंदर देखा, अखबारों की कतर ने बस हादसे की रिपोर्टें थीं। तभी दरवाजे के बाहर एक परछाई दिखाई दी। उन्होंने दौड़कर दरवाजा खोला, पर वो बंद हो गया। बाहर कोई था ही नहीं, तो दरवाजा किसने बंद किया? तभी बाहर एक महिला दिखी। उसने दरवाजे के हैंडल को घूरा और हैंडल हिलने लगा। गू ये भागकर बाहर आया, पर कोई नहीं था। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि दरवाजे पर एक तावीज चिपका था, शायद इसलिए वो घर भूतिया था। गू ये वापस पुलिस स्टेशन गया और नीरुओ एर की जानकारी खंगाली। उसका पति शेन जियांग मिला। गू ये उसके घर गया। अंदर पूरा कमरा जैसे किसी की मौत के बाद सजाया गया हो। गू ये सोच में पड़ गया, माइनस ये जोड़ा इतना अजीब क्यों है? तभी बुढ़िया बोली, वो अपनी मरी बीवी से मिलने गया है। अरे बाप रे, आज उसकी बीवी की मौत को 7 दिन हो गए थे। नीरुओ एर के मरने के बाद शेन जियांग डर से घर नहीं लौटा, लेकिन 7वें दिन वो क्रॉस रोड पर कागज जलाने जरूर आता है। गू ये और उसका सहायक वहां इंतजार करने लगे। वो आया। शेन साहब, पुलिस हैं, बीवी को कागज जला रहे हो? शेन जियांग नाम सुनते ही डर गया। पूछने पर पता चला नीरुओ एर ने बस हादसा देखा था। वो तब से मानसिक रूप से टूट गई थी। घर में मृतकों की तस्वीरें टांग दी और पूजा करती रहती थी। घर भूतिया लगने लगा था और फिर वो खुद आत्महत्या कर बैठी। शेन को शक था उसे किसी भूत ने धक्का दिया होगा। उस हादसे में एक महिला शिक्षक खून से लथपथ हुई थी। कहा जाता है जो महिला लाल कपड़े में मरती है वो पिशाच बन जाती है। गू ये सोच में पड़ गया। जो महिला आमेई का गला दबा रही थी शायद वही लाल कपड़े वाली शिक्षक थी, लूजीनी। आमेई को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों शिकार बनी, इसलिए उसने एक स्पिरिट टीम बनाई। 3 नंबर बहन जो आत्माओं से बात कर सकती थी उसे भी बुलाया। वे उस बस हादसे की जगह पहुंचे। वहां एक पत्थर लगा था मृतकों की आत्मा की शांति के लिए, लेकिन बहन ने कहा लाल कपड़े वाली आत्मा इतनी आसानी से नहीं मानेगी। इतने नकारात्मक ऊर्जा वाली जगह पर भूत न दिखे तो अचरज होगा। कहाँ है? जहाँ भूत या रोशनी हो वहाँ भूत जरूर होते हैं। टीम में अफरा तफरी मच गई। 3 बहन ने आत्माओं से विनती की, शांति से रहो, पर भूतिया रोशनी एक लड़की को घसीट कर खाई की ओर ले गई। वो गिर गई और उसका सिर फट गया। वो मदद की गुहार लगाती रही, पर शरीर हिल नहीं रहा था। थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। जब 3 बहन ने लाश देखी, वो डर के मारे कांप उठी। लड़की की आंखें खुली थीं। 3 बहन ने उन्हें बंद किया, पर अगले ही पल उसने देखा आत्मा अभी भी भटक रही है। तो वो सबको लेकर गांव के मंदिर पहुंची। पूर्वजों की आत्मा हमारी रक्षा करे, मगर मोमबत्ती बुझ गई। यहाँ की आत्माएं बहुत ताकतवर हैं, पूर्वज भी मदद नहीं कर पाएंगे। अब कोई चारा नहीं था। 3 बहन ने आत्मा बुलाने की क्रिया शुरू की। लूजीनी की आत्मा, आओ। अचानक दरवाजा बंद हो गया। एक ने फोन का कंपास खोला, सुई घूमने लगी। बुलावा सफल रहा। तभी सफेद चावल और लाल अंडे का कटोरा फूट गया। आत्मा ने खाना खा लिया और शरीर में समा गई। माँ, मैं जीनी हूँ, मत आओ वहाँ, मैं वहाँ नहीं हूँ। ये आवाज सुनकर आबांग दंग रह गया। जीनी उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसके मरने के बाद आबांग को भूतिया अनुभव होते रहे। सोते समय उसे लगता कोई बिस्तर पर है। वो डर से सो नहीं पाता, इसलिए वो इस स्पिरिट टीम में शामिल हुआ था। वो जानना चाहता था क्या जीनी की कोई अधूरी इच्छा है, और जीनी जैसे किसी शक्ति के कब्जे में थी। कुछ ही कह पाई और गायब हो गई। शुक्र है कि इसके बाद उन्हें कोई भूत नहीं मिला। आखिरकार सुबह हो गई। अगली सुबह हुए को खबर मिली माइनस मर चुकी लड़की की लाश मिलने की। लोग कह रहे थे माइनस ये भूत ने मारा है, क्योंकि जब से बस हादसा हुआ यूआई विलेज और तिंगकाओ गांव में अजीब घटनाएं होती रहीं। जो स्पिरिट टीम की लड़की मरी, जो नीरुओ एर ने कूद कर जान दी, सब शायद भूतिया कब्जे का नतीजा था। जांच और उलझती गई। गू ये फिर से यूआई विलेज की आई हुई बिल्डिंग पहुंचा। वो जैसे ही 10वीं मंजिल पहुंचा, उसने अपनी आंखों से देखा कोई फिर से कूद रहा था।